I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल तो प्लीज रिजाइन, आप लोग हट जाइए वहां से। जब तक बेसिक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम इंसान को इंसान मानना नहीं सीखेंगे, ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन मिनिमम जो इंसानियत है वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए मेरा ये मांग है IMA की तरफ से, जो कल्प्रिट है उसको तो मैंने बिल्कुल ही फांसी का सजा होना चाहिए। जो भी हुआ है बहुत दुखद है और हम सब एक साथ खड़े हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है फ्लैग पॉइंट पर खड़े हैं और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार के तमाम डॉक्टर्स में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी जो एनिम्स में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे जूनियर डॉक्टर्स और हमारे कई सारे डॉक्टर्स, इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया है कोलकाता में। जिस तरीके से सेकेंड ईयर डॉक्टर के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, इसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए इन्होंने जो है एक कैंडल मार्च किया सेलुलर जेल से गांधी स्टैचू, अबरडीन बाजार और फिर यहाँ फ्लैग पॉइंट में इसका समापन हुआ है। देखा जाए तो 400 से 500 लोगों ने हिस्सा लिया। ना सिर्फ डॉक्टर थे, इसमें कई सारे हमारे राजनीतिक पार्टी से लोग भी थे और आम जनता भी थी और बढ़ चढ़कर इन सब की यही मांग थी। इस कैंडल मार्च का एक ही उद्देश्य है, जिस तरीके से एक घिनौना अपराध हुआ है कोलकाता में, इसके खिलाफ में आवाज उठाए, सरकार से इनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि डॉक्टरों की जो हिफाजत है इसको सुनिश्चित करें हर हाल में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, जूनियर डॉक्टर्स, हमारे एनिम्स डायरेक्टर, DHS डायरेक्टर के साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आवाज यही है कि इनकी हिफाजत सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकते हैं।
ये बड़ा सवाल है जो बार बार किया जा रहा है। जिस दिन ये अपराध हुआ उस दिन से अब तक देश के हर कोने से यह आवाज आ रही है कि जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, ये घिनौना अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किसी भी तरीके से वे लोग जो इस अपराध में शामिल है वे बच ना सके। जितना भयंकर सजा हो सकती है उन्हें देनी चाहिए ताकि आगे ये जो है एक मिसाल बने और कोई भी ऐसा घिनौना अपराध करना तो छोड़िए, सोचने से भी उसकी रूह कांप जाए, वो डरने लग जाए और ऐसा करने का कभी सोचे भी नहीं। यही डॉक्टर्स है जो हमारी जान बचाते हैं, हमारे हर बीमारियों में हमारा इलाज करते हैं। इनकी सुरक्षा ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। हम पूरी तरीके से जो है इस मांग का समर्थन करते हैं और हम हमारे देश के एक एक डॉक्टर के साथ है। आज जो वे मांग कर रहे हैं उनकी एक एक आवाज का हम समर्थन करते हैं और वे जो इंसाफ चाहते हैं उसका भी हम समर्थन करते हैं। तो चलिए हम इस कैंडल मार्च को आप लोगों के लिए कवर करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जस्टिस, जस्टिस, भाई लोग हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। We want justice, 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 we want justice। जो भी हुआ है बहुत दुखद है और हम सब एक साथ खड़े हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमारे लड़की नहीं लड़के भी सभी की सिक्योरिटी हमारी मिलके हमें देखना है और ध्यान भी रखना है। हम पूरा सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। सभी बच्चे हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही कीमती हैं। कुछ भी ऐसा कभी नहीं टॉलरेट किया जाएगा। I am with you. We are all with you. The entire administration is with you. बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, जो कल हमारे साथ भी हो सकता है। बट हम अपनी ओर से हम ये पूरी आश्वासन देते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सिंग स्टाफ को, अपने पैरामेडिकल और बाकी जो हमारे स्टाफ जो अस्पतालों में काम करते हैं, ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में, बाकी सभी अन्य द्वीपों में जो काम कर रहे हैं, हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सिक्योरिटी हम बनाए रखें। ये बहुत बड़ा एक कांड हुआ है और इसके लिए सभी लोग एक साथ जुटकर आज हम लोग यही मांग कर रहे हैं
कि हमारे बहन के साथ जो हुआ है उसके लिए एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, उनको फांसी दिया जाए, ताकि सारे जो बाकी लोग हैं, हत्यारे हैं, अपराधी हैं, इनको एक एग्जाम्पल, एक सबक मिले। एनिम्स के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट श्री विकी मिश्रा, हम उनसे भी इस विषय में उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और हम सब बहुत मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद जब हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं, वो भी हमारे सीनियर्स के साथ, जो कि पीजी सीट, वो भी मेनलैंड में कोलकाता जैसे बढ़िया कॉलेज में, अगर पीजी सीट स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करी हो, इतना आगे वो पहुँचे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत डिसहार्टनिंग है कि हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। खा पी के तो हम लोग भी अपना पेट भर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, बट एक जो पैशन होता है, जो सेव अ लाइफ, टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वो इस प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा है। भले सैलरी थोड़ी कम मिले, बट हम लोग जो करना चाहते हैं वो हमारा एक इनर कॉज है। बट ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि मतलब आई एक्सपेक्ट जनरल पब्लिक ऑल्सो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के साथ हुआ है, आज अगर हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो एक रोड पे चलती हुई लड़की भी सेफ नहीं है। यही टाइम है कि हम लोग सब यूनाइटेड हो। और मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल तो प्लीज रिजाइन, आप लोग हट जाइए वहां से, लेट डिफरेंट पीपल कम। क्योंकि हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, हम किससे पूछें? हम अगर अपने हॉस्पिटल में कुछ होता है, वी गो टू आवर डायरेक्टर मैम, वी गो टू आवर डीन मैम। वैसे ही वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट कि क्यों हुआ ऐसे, कहाँ गलतियां हो गई, हमने क्या गलती करी। आप सोचिए 36 आवर्स 48 आवर्स की नाइट ड्यूटी रहती है, उसमें अगर पर्सन गोज एंड शी इज स्लीपिंग ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो इन अ सेमिनार रूम, अगर वहाँ सेफ्टी नहीं है तो हम कहाँ? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2026 तक विकसित भारत बन जाएगा। ऐसे नहीं बन पाएगा विकसित भारत, हम सबको एक साथ आके करना पड़ेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी कि इसको कंडेम करे और ऐसे ही जोर शोर से हम अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाए। जो भी इंसिडेंट हुआ है आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, ये एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक हादसा है जो कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में क्या, हॉस्पिटल में क्या, जहाँ पे तो हम मानवता की सेवा के लिए खड़े हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो ये तो इंसान होने से भी नीचे गिरने वाली बात है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है जो हुई है और हम सबको ये पूरी मिल के कोशिश करनी है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कभी भी कहीं भी रिपीट ना हो। तो इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना पूरा तरफ से लगा ही है कि हमने सीसीटीवी भी लगा रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी रख रहे हैं, सब पूरा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बेसिक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम इंसान को इंसान मानना नहीं सीखेंगे, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। हमें बात करनी होगी कि हम जो सर्विस करने के लिए बाहर आ रही हैं, लड़कियां, लेडीज़ बाहर आ रही हैं, डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं, रात को सर्विस कर रहे हैं, दिन में सर्विस कर रहे हैं, एटलीस्ट दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बींग्स। इंसान की तरह कम से कम उनको ट्रीट कीजिए। शुजा मैम कुछ कहना चाहेंगे? ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बट कैम्बल बे से लेके डिगलीपुर तक हमारे डॉक्टर्स और हमारे अन्य स्टाफ काम कर रहे हैं। कोई पीएचसी और सब सेंटर्स तो बहुत ही रिमोट एरिया में हैं, जहाँ पे उनका सिक्योरिटी बनाए रखना, उनका सेफ्टी बनाए रखना हमारा दायित्व बन जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे नर्सिंग पर्सनल है और अन्य जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत कम जगहों पे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और हमारे स्टाफ बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि कोविड के समय हमने कितना हमारे स्टाफ ने मेहनत किया है। जब सभी घर पे बैठे थे कोविड की वजह से, तो हमारे स्टाफ और हमारे लोग ही फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कोविड के साथ लड़ाई की, आप लोगों की सेवा की है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन मिनिमम जो इंसानियत है वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर तुलसी दासन जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें आज इस मौके पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। जय हिंद सर। नमस्कार। आज आप जानते हैं हम सभी डॉक्टर्स पूरे इंडिया भर में हम सब व्यथित है। हमें इतना दुख पहुंचा है कि हमारा एक बहन जो सेकेंड ईयर पीजी के स्टूडेंट है, जो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज में, उनके साथ गैंग रेप हुआ है और उसके ऊपर मर्डर हुआ है। जो हुआ है उसको तो फांसी का सजा होना चाहिए। इस महिलाओं के लिए अगर आप नाइट ड्यूटी में आप देखिए 36-72 आवर्स कंटिन्यूस हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी होता है ड्यूटीज, जब इंटर्न्स होता है, तो उनके लिए जो है एक रेस्ट रूम नहीं है। पूरे अंडमान निकोबार के नहीं माल रहा, एंटायर नेशन में उनका सेफ्टी के लिए, उनका रेस्ट के लिए
वो जो एक लेडीज होगा उनका एक प्राइवेसी होता है, आप जानते हैं, हाइजीन को लेकर, ये तमाम चीज़ों को लेकर, तो उसके लिए जो कोई व्यवस्था ही सोचता नहीं है। लेकिन जबकि हमारे देश में देखिए सारे मंत्री, सारे IAS, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सबके लिए सब सुविधा है। इसलिए मेरा ये मांग है IMA की तरफ से, जो कल्प्रिट है उसको तो माने बिल्कुल ही फांसी का सजा होना चाहिए, और दूसरा जो फैसिलिटीज एक लेडी डॉक्टर्स को और बाकी तमाम मेल डॉक्टर्स को भी, जो वर्क प्लेस में जहाँ डेंजर है वहाँ सिक्योरिटी होना चाहिए, हमारे एग्जिस्टेंस चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स चाहिए, वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरा प्रार्थना है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है और बाकी तमाम हॉस्पिटल है उसमें सब तरह का सुविधा उनको प्रदान करें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अनिम्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स, और साथ ही अभी थोड़ी देर पहले अनिम्स डायरेक्टर श्रीमती प्रज्ञा शर्मा जी और DHS डायरेक्टर शाजू मैम, साथ ही स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट विकी मिश्रा, इन सब ने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। और इसमें मेन इनका यही कहना है कि सुरक्षा, बहुत सही बात कही है कि अगर देश के डॉक्टर्स जो हमें जीवन दान देते हैं, अगर उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आम जनता जो सड़कों पर चलती है वे कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत सही बात कही है विक्की मिश्रा जी ने कि सबसे पहले इनकी सुरक्षा करनी है जो हमें जीवन दान देते हैं। हम डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। हर छोटी बड़ी बीमारियों के लिए हम इन्हीं के दरवाजे खटखटाते हैं, और फिर अगर इनकी हिफाजत नहीं कर सकती हमारी सरकार तो फिर उस सरकार का फायदा ही क्या है। विकी मिश्रा जी ने सवाल किया, बहुत ही सही सवाल किया है सरकार से कि अगर आप हिफाजत नहीं दे सकते हो तो आप रिजाइन कर दीजिए, तो जो काबिल इंसान है उनको इस गद्दी पर बैठने दीजिए, ताकि वे जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई, देश का प्रत्येक नागरिक, ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि एक एक नागरिक सुरक्षित रहे। ये आज की मांग है। हम सब ये चाहेंगे कि इस जघन्य अपराध के लिए जो जो जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एक मिसाल के तौर पर कि आगे कोई ऐसा सोचने पर भी उसकी रूह कांप जाए। जिस तरीके से डॉक्टर के साथ कोलकाता में ये घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचने वाली है, और हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसके ऊपर में कड़ा रुख भी अपनाया जाए। इसी के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।